नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत आज उस खबर के साथ करेंगे जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अब से ठीक 1 घंटे बाद काशी के ज्ञानवापी विवाद पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। वाराणसी का जिला कोर्ट आज ये फैसला सुनाएगा कि ज्ञानवापी कैंपस में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की जांच हो या ना हो। अदालत अगर जांच का आदेश देती है तो ये भी बताएगी कि जांच कैसे होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से शिवलिंग जैसी आकृति की साइंटिफिक जांच कराने और शिवलिंग के आसपास की चीजों की कार्बन डेटिंग की डिमांड की है। इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 1 हफ्ता पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दोपहर 2 बजे अदालत का फैसला आएगा। फैसले से पहले कोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। हिंदू पक्ष पूजा अर्चना कर रहा है। शिवलिंग की जांच की मांग 5 में से 4 याचिकाकर्ता महिलाओं की तरफ से की गई है, जबकि 1 याचिकाकर्ता महिला ने शिवलिंग पर खतरे की आशंका जताकर कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। लेकिन आज ये बड़ा फैसला दोपहर 2 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद आने वाला है। कोर्ट के फैसले से पहले याचिकाकर्ता मंदिर पहुंचे हैं। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी की बात की जाए और पक्षकार सोहन लाल आर्य की बात करें तो ये दोनों महादेव के मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की और अपनी जीत की कामना की, जीत की मुराद मांगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जांच का विरोध कर रहा है। और हम आशान्वित हैं क्योंकि वहाँ पे विग्रह प्राप्त है, शिवलिंग प्राप्त है और ऐसी दशा में उसका सर्वेक्षण अगर हो जाता है कार्बन डेटिंग से लगायत राडार पेनिट्रेटिंग या फिर रेडियोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। आज तो इतना उन्नत पुरातत्व हो चुका है कि वो एक खरोच लगाए बिना भी अंदर क्या है वो कई तरह का वो विश्लेषण कर सकता है और बता सकता है, और उससे हमें संतोष मिलेगा। और हमारा ये जो मुकदमा जो जिस विषय को लेकर हम आशान्वित हैं, इतने लंबे संघर्ष कर रहे हैं, सदियों का संताप है और इतनी प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आ रहा है, तो हम आशान्वित हैं कि ये हमारे पक्ष में निर्णय अवश्य आएगा। हमारा एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए। जहाँ तक लीगल बात है देखा जाएगा तो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए। एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है जिला प्रशासन के ऊपर उसको सुरक्षित रखा जाए। और किसी चीज़ को सुरक्षित रखने का जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो आप वहाँ जाकर के जो कुछ कहना है अप्लाई कीजिए। यहाँ आप करेंगे जिला जज तो बात दोनों तरफ से हुई है, हमारी भी हुई है, होना हमारे हक में होना चाहिए। देखिए, अब से 1 घंटे बाद ये सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के वकील। बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी इंडिया टीवी पर। सवाल यही है, 1 घंटे बाद जो फैसला आने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं आपको, किस पक्ष में ये फैसला आ सकता है? देखिए, हमने जो कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स रखे और सबमिशन रखे हैं, हमारा क्लियर तौर से ये कहना है कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये व्यवस्था है जहां पे कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ, मुस्लिम पक्ष और मस्जिद साइड ये कह रही है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है। हमारा ऐसा मानना है कि ये शिवलिंग है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक जांच के माध्यम से ही ये असर्टेन हो सकता है कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है। और इसीलिए हमने इसकी साइंटिफिक जांच की मांग की है, जिससे ये पता लग सके, ये असर्टेन हो सके कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, कितना डेट बैक इन टाइम करता है, इसका अर्घा कहाँ पे है, ये कितना नीचे तक गया है, क्या इसकी लेंथ है, विड्थ है। इस माध्यम से हमने ये एप्लीकेशन दी है। और जैसे कि अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे मेरे मुस्लिम पक्ष के भाई कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो 20 मई 2022 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिस ऑर्डर से शिवलिंग के एरिया को सील किया गया, उसी ऑर्डर में उन्होंने ट्रायल जज को यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ये एम्पावर किया है और ये पावर दी है कि वो पूरा ट्रायल डिसाइड कर सकते हैं और सारी एप्लीकेशंस जो भी पार्टीज मूव करेंगी उन सारी एप्लीकेशंस को डिसाइड करने के लिए वो एम्पावर्ड हैं। इसी क्रम में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डिसाइड की गई थी जिसका 12 सितंबर को फैसला आया था, और इसी क्रम में हमने ये मांग की है कि जो शिवलिंग वहां पे मिला है उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। जी, क्योंकि विष्णु शंकर जी आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ कार्बन डेटिंग है या फिर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम भी है? क्योंकि आपकी तरफ से एक जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कार्बन डेटिंग कराने से इनकार कर दिया है।
देखिए, हम 4 महिला याचिकाकर्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनका वकील हूं, और हमने स्पष्ट रूप से ये मांग की है कि वहां पे ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए और जो शिवलिंग का इर्द गिर्द का एरिया, जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में स्टार्टिंग में मेंशन भी किया, आपने बहुत सही तरह से उसे मेंशन किया, शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया में जहां पे कार्बन पार्टिकल्स पाए जाए उसकी कार्बन डेटिंग हो, और साथ ही साथ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो उसमें एक्सपर्ट बॉडी है अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एएसआई एक्ट 1958, वो इसमें किसी भी माध्यम से जांच करके ये असरटेन करे कि शिवलिंग कितना, और बिना शिवलिंग पहुंचाए हुए, बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए ये जांच कंडक्ट की जाए, कंप्लीट की जाए सारी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। विष्णु शंकर जी, अब देखिए महज 1 घंटे का वक्त बचा है जब फैसला आएगा। आज कोर्ट के भीतर क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? क्या आज भी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें किन्हीं चीजों को लेकर रखेंगे या सीधा जज आएंगे, फैसले की कॉपी पढ़ेंगे? प्रोसीजर क्या रहने वाला है आज? नहीं, आर्गुमेंट्स ऑलरेडी कंक्लूड हो चुके हैं। आज 2 बजे कोर्ट इस पे अपना फैसला सुनाने वाला है, तो कोई इसमें फर्दर आर्गुमेंट्स नहीं होने वाले इस एप्लीकेशन पे। सिर्फ माननीय न्यायालय इस पे अपना 2 बजे फैसला सुनाएगा कि शिवलिंग जो हमें 16 मई को मिला उसकी साइंटिफिक जांच होगी कि नहीं। विष्णु जी, एक मांग मुस्लिम पक्ष की भी है। वो तो कह रहे हैं कि मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि जो सबूत है, यानी कि जो आकृति है शिवलिंग की, उसे सुरक्षित रखा जाए। अब जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर जांच करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दलीलें रखनी चाहिए, ना कि जिला जज में। देखिए, हम यही बात मैंने आपको क्लैरिफाई की कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ये बात कही थी कि जो जिला जज महोदय हैं वो इस एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकते हैं और पूरे ट्रायल को डिसाइड कर सकते हैं, और इस केस में जितनी एप्लीकेशन पड़ेंगी उन सारी एप्लीकेशंस को डिसाइड करने के लिए वो एम्पावर्ड है, एंटाइटल्ड है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी होल्ड कर चुका है। दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवलिंग की हमने साइंटिफिक जांच की मांग की है, और ये मांग लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, और तब सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी थी कि ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो आपने सारी बातें ट्रायल कोर्ट में कही, और उसके बाद हमने अपना केस विड्रॉ करके कोर्ट से परमिशन लेके ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ ट्रायल कोर्ट में मूव की हैं। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हम गए थे इसी मांग को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी बातें आप एप्रोप्रिएट फोरम जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे करिए। बिल्कुल विष्णु शंकर जी, तो और अब देखना होगा, मुझे लगता है बस 1 घंटे का महज वक्त बचा है जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। आज क्या फैसला आता है ये देखने योग्य होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब आपको हिंदू पक्ष की वो मांग बता देते हैं जिस पर जिला कोर्ट के फैसले का इंतजार आज किया जा रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से 2 मुख्य डिमांड्स रखी गई हैं। पहली मांग ये है कि शिवलिंग जैसी आकृति की साइंटिफिक तरीके से जांच होनी चाहिए, और दूसरी डिमांड ये है कि शिवलिंग पर लगे सीमेंट और उसके आसपास की चीजों की कार्बन डेटिंग कराई जाए। कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्ष में मतभेद है। एक याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से कहा गया कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग खंडित हो सकता है, उसकी पवित्रता को खतरा हो सकता है, जबकि दूसरे पक्ष का यह कहना है कि शिवलिंग नहीं बल्कि उस पर लगे सीमेंट, आसपास की चीजों की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। इससे शिवलिंग को कोई खतरा नहीं होने वाला। लक्ष्य है जो कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य माननीय न्यायालय में यह कहे थे कि कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त जो भी अयोध्या की तरह जो भी फैसला हो, जो जापानी तकनीक के माध्यम से हो, रडार प्रणाली के माध्यम से हो, जिनसे भी जो भी हो, बिना मूर्ति की छेड़छाड़ किए, बिना मूर्ति को जो है नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई तकनीक हो, वैज्ञानिक पद्धति हो, जिससे माननीय न्यायालय से अनुमति हमने किया था, वैसा ही वह तकनीक अपनाई जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।